हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड उसके बाद स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं। पीएलसी, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिफर्स टू द स्टेजेस through which a product passes from its introduction in the market until its withdrawal। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? ये एक टाइप का स्टेज होता है, प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन से लेकर मार्केट में विड्रावल तक होता है। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन का हो गया, एक आदमी का, इंसान का कैसे होता है, जब वो बॉर्न होता है, बॉर्न के बाद स्टेज इन्वॉल्व होते होते चाइल्ड होता है, उसके बाद टीनेजर होता है, उसके बाद क्या कहते हैं यूथ होता है, उसके बाद क्या होता है कि ओल्ड एज हो जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो यही प्रोडक्ट का भी होता है। प्रोडक्ट का क्या होता है कि इंट्रोडक्शन उसका होता है, प्रोडक्ट में नया इंट्रोडक्शन किया जाता है, नया लॉन्च किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसका मैच्योरिटी पीरियड आता है, उसके बाद डिक्लाइन आता है, आपका साथ विड्रावल, उसका भी विड्रावल हो जाता है। दीज स्टेजेस शो चेंजेस इन सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड कंपटीशन ओवर टाइम। अब ये स्टेज जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, क्या दिखाते हैं? जो सेल्स में चेंज हो रहे हैं, या फिर प्रॉफिट में ऊपर नीचे हो रहा है, कास्ट में ऊपर नीचे कमी हो रही है, या फिर कंपटीशन कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है समय के अनुसार। अंडरस्टैंडिंग पीएलसी हेल्प्स फर्म्स प्लान प्राइसिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो ये भी कहा गया है कि पीएलसी को समझना है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना किसी भी फर्म को मदद करता है, हेल्प करता है, जिसके द्वारा वो प्राइसिंग के बारे में आसानी से प्लान कर पाएँ, प्रमोशन के बारे में, और एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाएँ, जिससे वो अच्छे से अपने जो भी कंपटीशन से, अपने कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये हो गया मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इसके बाद देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या दिया गया है। तो डिफिनीशन ऑफ पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एंड विलियम जे स्टैंटन के अनुसार। तो फिलिप कोटलर ने क्या कहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द कोर्स ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर इट्स लाइफ टाइम इन्वॉल्विंग फोर स्टेज: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो फिलिप कोटलर ने कहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, सेल्स का, प्रॉफिट का, उसका क्या होता है, कोर्स होता है, कह सकते हैं कंसेप्ट होता है उसके लाइफ टाइम के अनुसार। इसमें फोर स्टेज इन्वॉल्व होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। वहीं विलियम जे स्टैंटन ने क्या कहा है कि पीएलसी इज अ कंसेप्ट that describe the stages a new product goes through in the marketplace: introduction, growth, maturity and decline। वहीं विलियम भी, स्टैंटन ने भी यही कहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है जो किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है उसका स्टेज क्या है। वो मार्केट में जाता है तो इंट्रोडक्शन किया जाता है, नया लॉन्च किया जाता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, उसके बाद डिक्लाइन उसका होने लगता है, डिक्लाइन फेज आने लगता है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इसके बाद देख लेते हैं स्टेजेस क्या होते हैं। स्टेज क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के स्टेज होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि स्टेजेस में क्या क्या है। तो पहला आप कह सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि पहला है कि इंट्रोडक्शन, वहीं सेकंड है कि ग्रोथ, उसके बाद है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इंट्रोडक्शन में देखिए सेल्स जो है इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद देखा धीरे से आप का साथ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, उसके बाद ग्रोथ में थोड़ा और आगे बढ़ा, उसके बाद सेल्स क्या होता है, मैच्योरिटी माने के बाद सेल्स जो है इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन में डिक्लाइन फेज हो जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि किसी भी बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट में क्या है। आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट में इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट नेगेटिव में रहता है। वहीं आप बात करेंगे कि ग्रोथ में धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद मैच्योरिटी में सबसे हाई पर रहता है, आपका देख सकते हैं कि सबसे हाई पर है, लेकिन डिक्लाइन में फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। सो यही कहा गया कि टाइम के देखिए नीचे टाइम के अनुसार है कि टाइम के अनुसार क्या होता है, टाइम के अनुसार आप बढ़ता रहता है, टाइम नीचे है उसके बाद सेल्स में प्रॉफिट ऊपर है, तो सेल्स जो है वहीं इंक्रीज हो रहा है इंट्रोडक्शन में, उसके बाद और आगे बढ़ रहा है, उसके बाद मैच्योरिटी में जाने के बाद पूरा हाई हो जा रहा है, वहीं लेकिन डिक्लाइन के बाद धीरे धीरे नीचे फेज आने लगता है। और वही जब सेल्स के प्रपोर्शन में रहेगा, इंट्रोडक्शन में निगेटिव रहता है, क्योंकि एड पर नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इसलिए जो है आप कह सकते हैं ये जो किसी भी बिजनेस में किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो है इंट्रोडक्शन में निगेटिव रहता है प्रॉफिट, उसके बाद धीरे से बढ़ता है ग्रोथ में, मैच्योरिटी में सबसे
हाईएस्ट फेज पे रहता है और उसके बाद डिक्लाइन में अब नेचुरल सी बात है जो है नीचे आने लगता है। सो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन फेज। अभी ये हो गया, आप कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन, अच्छे से तरीके से समझेंगे क्या क्या इसमें कंसेप्ट इंक्लूड होता है। तो देख लेते हैं, पहला इंट्रोडक्शन फेज है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट, because in the introduction phase we can say that when an individual or the business or firm they are trying to launch the product in the market, तो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए मार्केट में, जिससे अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें। सेल्स इसमें लो हो गया है, आप देख सकते हैं कि सेल्स लो तो हमने जैसे प्रीवियस ग्राफ में डिस्कस किया, सेल्स लो होता है, कास्ट उसमें ज़्यादा लगती है क्योंकि प्रमोशन करना पड़ता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किए जाते हैं, उसमें रिटेलर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना पड़ता है, उस हिसाब से क्योंकि लागत इसमें जो है कास्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा ऐड में, चाहे वो प्रिंट मीडिया में, चाहे वो डिजिटल मीडिया में, सबको ऐड देना पड़ता है। इस कारण कर सकते हैं इसमें लागत लगती है ज़्यादा, और सेल्स भी लो रहता है क्योंकि अभी नए नए रहते हैं तो कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, रिलेबिलिटी आपके अंदर नहीं रहती। प्रॉफिट्स आर यूजुअली लो और निगेटिव, जैसे हमने बात किया था कि आप देख सकते हैं इसमें जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट निगेटिव था। तो जैसे भी यहाँ लिखा गया कि प्रॉफिट है यूजुअली लो और नेगेटिव रहता है इंट्रोडक्शन फेज में। आईयूपी इंट्रोडक्शन फेज समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं ग्रोथ में उसके बाद सेकंड फेज रहता है ग्रोथ स्टेज। अब जब आपने जो है पहला तो मेहनत कर लिया, इंट्रोडक्शन फेज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया, इसमें सेल्स लो रहेगा, उसके बाद कास्ट हाई रहता है, प्रमोशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढते हैं, उसके बाद ग्रोथ फेज आ जाता है। ग्रोथ में क्या होता है, सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है, सेल्स इंक्रीज रैपिडली, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके बाद प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट में गेंस है, प्रोडक्ट गेंस कस्टमर एक्सेप्टेंस। अब ये क्या गया, कस्टमर एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट वो है कस्टमर एक्सेप्टेंस धीरे करने लगता है, क्योंकि आप वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड एडवर्टीजमेंट देखेंगे, वेरियस टाइप्स एड्स यूज करते हैं, प्रमोशन चैनल्स देखते हैं, इसका जो है कस्टमर के अंदर भी, आपके अंदर धीरे धीरे रिलेबिलिटी आने लगती है। उसके बाद कहा गया प्रॉफिट स्टार्ट इंक्रीजिंग कंप्लीटेड इंटर। अब ये भी कहा गया प्रॉफिट्स तो बढ़ने लगता है, प्रॉफिट्स बढ़ने लगता है ग्रोथ में, लेकिन जो कंपटीटर्स भी आने लगते हैं धीरे धीरे, कंपटीटर जो है इंटर करने लगे हैं मार्केट में। अब इसके बाद थर्ड फेज आ जाता है। थर्ड में क्या होता है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या कहा गया कि मैच्योरिटी स्टेज, सेल्स रीच मैक्सिमम लेवल। अब जो मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी पीरियड रहता है, मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है। इसमें क्या रहता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट की जो सेल हो रही थी वो मैक्सिमम लेवल पर बढ़ जाता है, मार्केट बिकम सैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स आप कंपटीटर की एंट्री होने लगती है, कंपटीशन इंक्रीजेज, प्राइसेस में भी रिड्यूस्ड। अब जो कंपटीशन आप कर सकते हैं कि इसमें क्या है, कंपटीशन इंक्रीज होने लगती है। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी अपनानी है कि प्राइस को रिड्यूस कर देना है, जिससे कंपनी जो भी कस्टमर आपके साथ जुड़ा था पहले से, वो लगातार आपके साथ एंगेज रहे, लगातार आपके साथ जुड़ा रहे। प्रॉफिट स्टेबलाइज और स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब मेजोरिटी में क्या होता है, प्रॉफिट या तो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, या फिर डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि वेरियस टाइप्स आप उसमें कंपटीशन आ जाते हैं, कंपटीटर आ जाते हैं, तो वो जो भी आपका कस्टमर रहेगा जो वो किसी भी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए आपका जो है प्रॉफिट डिक्लाइन भी हो सकता है। अब फोर्थ स्टेज की बारी आ गई डिक्लाइन स्टेज की। डिक्लाइन स्टेज में क्या कहा गया कि सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्रीज। अब जो है सेल्स और प्रॉफिट दोनों डिक्रीज होने लगते हैं। इसमें कहा गया है कि सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्रीज होने लगते हैं। अब डिक्लाइन स्टेज आने लगा, उसका प्रोडक्ट बिकम आउटडेटेड ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये भी बात है, प्रोडक्ट को कहा गया कि आउटडेटेड होने लगती है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गया है। अब ये भी बात है, अगर आप एज इंडिविजुअल हो गए, बिजनेस हो गए, फर्म हो गए, अगर आप नए टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट में, नए टेक्नोलॉजी का अपने बिजनेस में अडाप्ट नहीं कर पाए, तो आप जो है मार्केट से धीरे धीरे बाहर लगते हैं। वहीं आपने अडाप्ट कर लिया है तो आप कह सकते हैं कि आप जो है मार्केट में बने रहेंगे। फर्म्स में कंटिन्यू और मॉडिफाई द प्रोडक्ट। अब आपको ये करना है, आपको एक डिसीजन लेना है, बढ़िया डिसीजन लेना है, बिग डिसीजन लेना है कि फर्म्स को में डिसकंटिन्यू। मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट आपने बनाया था, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया था, उसको आप डिसकंटिन्यू करिए, उसको बंद कर दीजिए, या फिर उसमें कुछ नए चेंजेस लाइए, नए फ्लेवर यूज करिए, जिस कारण जो कर सकते हैं कि जिस कारण आप जो है प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे तो आप जो है न्यू फ्लेवर देंगे मार्केट में, कस्टमर को नया प्रोडक्ट पेश करेंगे, नया फ्लेवर पेश करेंगे, तो वो जो है आपके साथ बना रह सकता है। ये हो गया डिक्लाइन स्टेज। अब इसमें कहा गया कंक्लूजन, क्या कहा गया कि द पीएलसी, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हेल्प्स मैनेजर्स understand market behavior, pricing decisions, and profit trends at each stage. Proper strategies at each stage can increase product longevity and profitability. अभी कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है पीएलसी का, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, कि कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रहता है, जो स्टेज रहता है मैनेज को हेल्प करता है, जिसको मार्केट के बिहेवियर को समझने में आसानी से क्या प्राइसिंग डिसीजन ले सकें, और जो प्रॉफिट्स है वो हर स्टेज पर अलग अलग अपना बिहेवियर दिखा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी एज ए बिजनेस हो गया, एज ए इंडिविजुअल हो गए, आप
एज ए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर बनाएंगे तो इस कारण क्या सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्जेविटी एक जो है लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं, और प्रॉफिट के साथ आप जो है लगातार बढ़ते रहेंगे, आप अपने कंपनी से अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। सो ये था आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी स्टेज, पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो दीज आर अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।